What is a mama's boy? जो 5 साल की उम्र में भी मम्मा मम्मा कर रहे होते हैं, 25 साल की उम्र में भी मम्मा मम्मा कर रहे होते हैं, 50 साल की उम्र में भी मम्मा मम्मा कर रहे होते हैं। लड़कों के कॉन्टेक्स्ट में एलिगेशन उन पे अक्सर मामा's boy पे लगती है, पर लड़कियों में भी इन अ मिनट गोल्ड डिगर की लग जाती है। औरतों में भी कुछ अच्छी होती है, कुछ दे आर गोल्ड डिगर। इस्तिखारे में ना आया, क्यों? क्योंकि लड़का फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है। हाँ, अगर आपका फार्म हाउस इस्तिखारा ऑटोमेटिकली हाँ में आ जाता है। जियो पे अभी एक ड्रामा आ रहा है, उसमें यही उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक मामा's बॉय की एक गोल्ड डिगर से शादी हो जाती है। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बो। आप शादी के बाद ना अपनी अम्मा को आगे बिठाएंगे गाड़ी में या अपनी बेगम को। मसला क्रिएट करने वाली बात है। पैसेंजर सीट के ऊपर मुकाबला नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में अमवात जो होती है वो पैसेंजर सीट वाली की होती है। पीछे बैठो। रिश्ता आंटीज के पास लिटरली, अगर जैसे कोई लड़की के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी बेटी है फलानी फलानी और आप इसका रिश्ता कराएं, एक तो कैटेगरी होती है पाकिस्तान में रहने वाला चाहिए, बाहर वाला, उनके रेट्स डिफरेंट होते हैं। एक चीज होती है एडवाइस लेना, अपने पेरेंट्स से या किसी और से एडवाइस सी करना, अपने फ्रेंड्स से, किसी से भी और हो सकता है। एक चीज होती है डिक्टेशन, कि वो जो कह रहा है आपने वही करना है। आप इतने मैच्योर नहीं, आई एम नॉट श्योर इफ यू फिट फॉर मैरिज। पेरेंट्स अपने बच्चों के ना सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा बच्चा तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, मेरा जो बच्चा है ना हीरे जैसा है, वो चांद है, लॉटरी निकल उस चांद में कोई दाग नहीं है। मैरी और जुपिटर। क्योंकि चांद में हमेशा दाग होते हैं। पाकिस्तान में एक एपिडेमिक है, उस पे बात करेंगे। कौन सा एपिडेमिक? वो एपिडेमिक है ममा's बॉय का, मम्मा मम्मा करने वाले लड़कों का। उनको हम डिस्कस करेंगे और क्या डिस्कस करेंगे मारिया हम। और हम उनको डिस्कस करेंगे जिन्हें गोल्ड डिगर्स कहा जाता है। आई थिंक ये बहुत दो पॉपुलर टर्म्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा यूज होती हैं, on the internet. ममा's बॉय एंड गोल्ड डिगर्स। तो हम इन दोनों को जरा एक्सप्लेन करेंगे कि ये दो शख्सियात कौन होती हैं, कौन होते हैं ममा's बॉय, क्या ममा's बॉय का मतलब है कि जो नहीं होते और क्यों उनको बुरा समझा जाता है, और गोल्ड डिगर्स कौन होते हैं और उन्हें भी क्यों बुरा समझा जाता है, और कभी कभी इस इकोनॉमी में गोल्ड डिगिंग करना क्यों जरूरी है। वैसे मुझे हमेशा इस इकोनॉमी में ना हमें गोल्ड डिगिंग के बजाय ना ऑयल डिगिंग की तरफ जाना चाहिए। हाँ, 2-3 कुएं हो तेल के, गोल्ड तो बस ऐसे ही है। एग्जैक्टली, कौन सी उसकी अपनी गोल्ड की कहानी है? अगर ऑयल के कुएं अपने हैं, हाँ, तो जस्ट इमेजिन द शेख गाइस, शेख बी अ ऑयल डिगर। This is a very old joke. लोग पहले शेखों की भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बात किया करते थे। हाँ। कि गो आफ्टर वो उसमें। और आई थिंक ये काफी वो पॉपुलर भी हो रहा है चीज, क्योंकि टिकटॉक पे अक्सर वो आपको दिखते हैं कि वेस्ट से लड़कियां जाके दुबई में और बाकी गल्फ कंट्रीज में शेखों से शादी करके ऑयल डिगिंग कर रही। Very important. Very important. I want to begin with what is a mama's boy? Like क्या like this is a we hear it on the internet. So what is it? Like क्या characteristics होते हैं जो हम जो 5 साल की उम्र में भी मम्मा मम्मा कर रहे होते हैं, 25 साल की उम्र में भी मम्मा मम्मा कर रहे होते हैं, 50 साल की उम्र में भी मम्मा मम्मा कर रहे होते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। अगर आप अम्मा की रिस्पेक्ट करना इज वन थिंग, बट मम्मा मम्मा करना और हर वक्त करते रहना, मामा मामा करने के साथ साथ भी अपने दिमाग से ना सोचना, मामा के दिमाग से सोचना। अपने दिमाग मामा का चल रहा है, जुबान आपकी चल रही है। That's the problem. Oh my god, I'm like physically uncomfortable. Like it is the textbook definition of a mama's boy. Yeah. So basically a person who can't create a balance in the family. अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ना ऑफेंड हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों एक मैं इंडियन कॉमेडियन की रील देख रही थी, उस बंदे ने उसमें पूरा स्टैंड अप ये किया था कि हाँ तुम लोग हमें ममा's बॉय कहते रहते हो, तो क्या बुरी बात है अगर ममा's बॉय हैं हम, हमारी मम्मा ने हमारा ख्याल रखा, ये किया वो किया, सारा कुछ वही वाली कि हमारी अम्मा हमारे साथ तब खड़ी थी जब कोई और नहीं था, वगैरह वगैरह। जाहिर सी बात है 5 साल की उम्र में तो मेरे साथ मम्मा ही होंगी ना, गर्लफ्रेंड तो आ नहीं सकती। I think वो ये भी है ना कि when things go to a point it becomes toxic in any way, like वो दो there's a couple, ठीक है, आपका the husband and the wife and then the mother, so in any case वो जो आप नहीं कह रही कि interference वगैरह, तो maybe when it gets toxic। इंडियन मूवी थी ना पति पत्नी और वो, तो पति पत्नी और अम्मा। That movie was about कि उस बंदे का I think affair होता है और something like that, तो वो उसमें था। But I think हमारी सोसाइटी में अम्मा जी के साथ थोड़ा अच्छा, हमारी ज्यादा प्यार हो जाता है। हमारी सोसाइटी में एक मसला है कि हम मामा's बॉय पे बहुत तवज्जो देते हैं, पर पापा's बॉय और सिस्टर्स ब्रदर उन चीजों पे ना हमारी तवज्जो कम होती है। अम्मा ज्यादा बदनाम होगी, पूरा खानदान को बदनाम करते हैं। अम्मा बहुत बदनाम हो जाती है। कभी कभी आप
आपका वो एक जो हमारा वो नहीं है क्या स्टार प्लस में सासू माँ वाला जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी माँ नहीं निभा रही होती, वो कोई और भी निभा रहा होता है। अच्छा, सो बेसिकली व्हाट वी ट्राइंग टू से इसके माइंडसेट का इशू है, इन द सेंस के दिस इज अ पर्सन जो अपनी डिसीजन नहीं ले सकता, बेशक वो किसी से भी इन्फ्लुएंस्ड हो, वाइफ और मदर, क्योंकि अब मदर के कॉन्टेक्स्ट में भी आता है ना कि उन्होंने आपको पाला, ऑब्वियसली आपका एक इन्फ्लुएंस होता है, नेचुरली आपका एक सपोर्ट सिस्टम आपकी अम्मी से होता है। द सेम गोज विद द वाइफ, आपकी पार्टनर है वो, यू नो, पार्टनर फॉर लाइफ, होपफुली फॉर पीपल। तो उस सेंस में फिर आई थिंक इट्स अ माइंडसेट इशू, बिकॉज इट्स अ गाय हु कांट मेक हिज ओन डिसीजंस, या वो उसको अपनी बाउंड्रीज, अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं पता, जिसकी वजह से बाकी सारे लोग भी उसी सेटिंग में अनकंफर्टेबल हैं। ओवर प्रोटेक्टिव हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा रीजन होती है, जब हम्म। आपको बात बात पे आपको हर What चीज is डिक्टेट what is कराई जाए। helicopter parent? जब आई थिंक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग इज समथिंग व्हेन योर पेरेंट्स, चाहे उसमें मदर्स हों या फादर्स हों, और ये लड़का लड़की दोनों के केस में हो सकता है, कि वो उनकी हर चीज A to Z डिक्टेट कर रहे हो। माइक्रो मैनेजमेंट बेसिकली। हाँ, बचपन से, लाइक चलो ऑब्वियसली छोटी एज में आप 1, 2, 3 साल के होंगे तो ऑब्वियसली आपके माँ-बाप आपकी हर चीज़ करेंगे, बट आपको इंडिपेंडेंट कभी होने ही नहीं दे रहे। वही ना, जिस तरह आपको स्कूल में पढ़ाई में भी इंडिपेंडेंट किया जाता है कि पहले आपको ABCD याद करवा रहे हैं, फिर क्रिएटिव राइटिंग में इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। देखिए, एक उसी तो में अगर रहेंगे। चले आपकी ग्रूमिंग होगी आपके पेरेंट्स ने की, बट एक पॉइंट के बाद आरंट यू आंसरेबल फॉर योर ओन डिसीजन? हाँ, वो होता है, लेकिन जब तक आप बचपन से जिस तरीके से जिस माइंडसेट में पले-बढ़े होते हैं, अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है, उसकी 25 साल में शादी होती है, 25-26, 25-30 साल लगा लेते हैं। 25 साल तक उसका हर डिसीज़न उसने कभी खुद नहीं लिया। उसका हर डिसीज़न उसके पेरेंट्स अगर ले रहे हैं, कि यहाँ तक कि उसने कौन-सी टी-शर्ट पहननी है और उसने सुबह नाश्ता कितने बजे करना है और उसने रात को कितने बजे सोना है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि वो एक कोई डिसीजन जो है 25-30 साल के बाद अचानक से खुद से लेने लगेगा? अच्छा, फिर I उसको also ऑब्वियसली feel बैलेंस like करना आता ही नहीं होगा, उसको बैलेंस करना सिखाया भी नहीं। if a girl is also, जिसके पेरेंट्स ऐसे हैं, तो फिर when she gets married or moves, अभी हम because we're talking about marriage, तो फिर we're gonna stick to that context, लेकिन अगर उसकी शादी होती है, वो कहीं जाती है, तो she won't be able to function either, क्योंकि उसको इतना अपने पेरेंट्स के सेटअप की आदत होगी, अच्छा मेरी अम्मा ऐसे करती थी। अब आप कहीं और अगर if you're staying somewhere else, so you wouldn't be able to fit in, फिर आप कहीं भी सेटल नहीं कर। एंड द सेम गोज विद द गाय, वो अपनी वाइफ को अकोमोडेट इसलिए नहीं कर पा रहा बिकॉज वो अपने सेटअप में उसकी कहीं एक चेंज आ गई है, तो ही डजंट नो व्हाट टू डू देन, राइट? द सेम गोज विद द वुमन, एंड आई थिंक इट देन फिर वो पेरेंटिंग के उस पे आ जाएगा। अच्छा, यू नीड टू एम्पावर देम, ना कि आप कंट्रोल फिर कर रहे हो आई ना थिंक उनको। जो जमा तकसीम ड्रामा था ना, उसमें एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ट्रैक दिखाया था। जो मेन लीड होती है उसकी एक पड़ोसन का ट्रैक था। उसमें वो लड़की जो होती है, वो हर काम, पड़ोसन शादीशुदा होती है, वो हर काम अपनी ससुरालियों को किस तरह ट्रीट करिए, अपने हस्बैंड के साथ किस तरह बिहेव करिए, वो सब कुछ ना अपनी अम्मा के कहने पे के, मेरी अम्मा कहती हैं ये होता है तो बस इसी तरह होता है, मेरी अम्मा ये कहती हैं तो ये होता है। तो उन्होंने वो भी दिखाया था कि अगर लड़की की अम्मा भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो या बहुत ज़्यादा वो अगेन हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रही हो, तो ये भी होता है। आई थिंक उसका रीज़न यही है कि एक टाइम पे आके पेरेंट्स को पेरेंटिंग करना छोड़ देनी चाहिए। अब आपने बच्चे बड़े कर दिए हैं, अब आप उनको छोड़ दें। एक चीज़ होती है एडवाइस लेना, अपने हाँ। पेरेंट्स से या किसी और से एडवाइस सीख करना, अपने फ्रेंड्स से, किसी से भी वो हो और एक सकता होती है। है एक डिक्टेशन। चीज़ होती है डिक्टेशन, कि वो जो कह रहा है आपने वही करना है। आई थिंक वेदर इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल, उसको इतना सेन होना चाहिए कि वो अपनी नीड्स को देखते हुए, प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए, एडवाइस किसी ने कर दिया लेकिन वो देखे कि क्या ये उसके रिश्ते के लिए बेहतर है, उसके And no, अपने and I'm लिए, उसके sorry, अगर आप इतने mature नहीं ना, I'm not sure if you're fit for marriage. यू आर नॉट। इसलिए तो Let's आपसे just आपने make it a बात नहीं bigger सुनी कि problem. मामलात खराब हो रहे हैं तो शादी करा दो, सब ठीक हो जाता है। बात नहीं सुनी आपने? Fix it is not the option. बट आई थिंक अगर उसमें एडवाइस वाली भी चीज़ है कि हम इसको लेते हैं, और क्यों इस टर्मिनोलॉजी को मामाज बॉय को इतना नेगेटिवली लिया जाता है, या ऑब्वियसली इसको इतना देखा जाता है, उसका ये भी है कि एडवाइस भी आपने किन मामलात में लेती है। बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनल होती हैं और उनको नहीं है कि आप जाके वो अपने दोस्तों से भी इवन वो बात करें। मेरी जानने वाली एक लड़की है, दोस्त कह लें, तो उसके साथ एक ये था कि उसमें, अब अगेन हम वही कह रहे हैं कि हमने मामाज बॉय, उसके जो एक्स हस्बैंड था, he used to tell everything to his sister, because उस बंदे की अपनी मदर की डेथ के बाद अपनी बहन से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। ठीक है, विच इज़ फाइन कि दो बहन भाइयों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, सारा कुछ हो गया है, बट देन वो अपनी बहन को A to Z हर चीज़ बताता था, एंड दैट बिकम्स टॉक्सिक टू अ लेवल कि दैट लीड टू अ सेपरेशन। तो आई थिंक वो भी एक चीज़ होती है जिसकी वजह से इस टर्मिनोलॉजी को इतना नेगेटिवली देखा जाता है कि आप अपने आप को सेपरेट ही नहीं कर पा रहे। इवन नाउ यू हैव लाइक एक आपकी पर्सनल लाइफ है और वो बहुत डिफरेंट हो गई है आपकी आफ्टर मैरिज,
बट आप उसको सोच ही नहीं पा रहे, आप जिस तरह शायद पहले चीज़ें बताते थे, आप डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे कि कहाँ इन्फॉर्मेशन आपने देनी है और कितनी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी। अभी भी अगर हमारी कोई चीज़ें हैं, लाइक अपनी पर्सनल आपकी कोई बात होती है, आप सबसे तो जाके नहीं करते हैं ना। हाँ, Like there's certain things you'll tell your parents, there's certain things you'll tell your friends, there's certain things you'll tell your partner. इस तरह तो नहीं होता ना। आई नो समवन, उनका उल्टा सीन था, शी वाज अ मामाज गर्ल। तो शादी के बाद क्या था कि वो घर में कोई छोटी बात होती थी, बड़ी से बड़ी बात होती थी, वो फौरन अपनी अम्मा को कॉल करती थी कि अम्मा ये मसला हो गया, बताएं मैं क्या करूं। फ़ोन अ फ्रेंड, क्या फ़ोन अ कॉन्टेक्स्ट फ्रेंड था, को उसने क्या था, लिटरल ले हाँ, लिया था, वो हेल्पलाइन। एक ही पर्सपेक्टिव सुन के उसको मशवरा दे रही थी और वो उसी पर्सपेक्टिव पे उसी मशवरे पे अमल करके अब मसाइल पे मसाइल बढ़ा रही थी। एंड द एंड क्या हुआ, सेपरेशन। व्हाई? जस्ट बिकॉज के शी वाजंट इंडिपेंडेंट टू टेक हर डिसीजंस। एंड ऑल्सो अब वो जब उस सिचुएशन में मे बी शी इज एंग्री राइट नाउ एंड शी माइट नॉट बी एंग्री 5 minutes later, क्योंकि उस वक्त उसने फौरन कॉल करके अगर अपनी Exactly. लाइक गलत एडवाइस लेके अप्लाई कर दिया, then like 5 minutes later it won't be valid. This will just create more problems, you know, like And I think especially for people who are not there, like वो है ही नहीं, उनको क्या पता, like और आई थिंक जो पेरेंट्स अपने बच्चों के ना सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा बच्चा तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, मेरा जो मेरा बच्चा है तो ना हीरे जैसा है, हीरे जैसा है, वो इसकी तो चांद है, लॉटरी निकल उस आई, चांद में कोई दाग नहीं है। मैरियट जुपिटर। क्योंकि चाँद में तो हमेशा दाग होते हैं। अक्सर तो वो भी होता है, अम्मा अब्बा नहीं मान रहे। हाँ, ये अच्छा वाली तो एक चीज़ भी हाँ, होती that is है, a- मम्मा इसमें नहीं तो मान हम रही है, इसमें हम सॉरी हम शादी नहीं कर सकते, अफेयर चलाते हो, मम्मा मैसेज करते हो, मम्मा से पूछा था जो आप मम्मा से पूछ रहे हो, या तो उसमें पूछते या फिर अब मना लो, और तो द ये बात भी है। थिंग इज बॉयज चूज द वो ये वाला एक्सक्यूज, अम्मा अब्बा नहीं मान रहे, गर्ल्स चूज के इस्तिखारे में ना आया है। इस्तिखारे में ना आया, क्यों? क्योंकि लड़का फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है। हाँ, अगर आपका फार्म हाउस इस्तिखारा ऑटोमेटिकली हाँ में आ जाता है। ओह गॉड! तब दूसरी तीसरी दफा भी इस्तिखारा हो जाता है। हाँ, हाँ, ये इस मिलाने दफ़ा के लिए। अच्छे से नींद नहीं आई थी, मज़ा नहीं आया। डीप स्लीप में नहीं गए थे हम। चलें दोबारा करेंगे हम। इसके ऊपर ये टर्मिनोलॉजी ऑब्वियसली बहुत लोगों को ट्रिगर करती है कि हमें ममाज़ बॉय क्यों बोला गया। एंड हम जब इस एपिसोड की रिसर्च कर रहे थे, वी फाउंड दिस वीडियो और उसके नीचे बहुत सारे लड़कियों ने कमेंट किया था। वो एक इंडियन शो था जिसमें एक बंदा है, वो जाके लोगों से रैंडमली सवाल करता है पार्क में ना, तो उसका उस दिन का टॉपिक था कि आप शादी के बाद ना अपनी अम्मा को आगे बिठाएंगे गाड़ी में या अपनी बेगम को बिठाएंगे। मोस्ट ऑफ देम वर सिंगल मैन। तो उसने सबसे ये सवाल पूछा और सबने कहा नहीं हम अम्मा को बिठाएंगे, हम अम्मी को बिठाएंगे, अम्मा ने हमारा इतना ख्याल रखा है, ये वो सारा। और नीचे कमेंट्स में ऑब्वियसली वो बहुत बैश हो रहे थे कि ये तो ममाज बॉय हैं और ये रिस्पेक्ट नहीं दे सकते और फलाना फलाना। उसमें आई थिंक सिर्फ ओनली वन ऑफ देम सेड कि नहीं भाई मैं बीवी को आगे बिठाऊंगा क्योंकि अम्मा का टाइम अब खत्म हो गया। तो आई थिंक वो बहुत एक्सट्रीम्स इसके अंदर भी आ जाती हैं कि लोग समझते हैं कि इफ़ यू आर एक नया बंदा ऐड हो रहा है तो शायद पिछलों की रिस्पेक्ट खत्म करने की बात की जा एंड रही आई है। फील लाइक ये मसला क्रिएट करने वाली बात है, क्योंकि जब हमने ये चीज़ बात की थी ऑफिस में, one of our colleagues who's हाँ। younger than all of us, एंड ही इज मैरिड। he got married recently, तो जब हमने उनसे पूछा, he said मैंने तो कभी मुझे लगा ही नहीं इशू, क्योंकि वो माशाल्लाह हाँ, उनका ये नजर सीन नहीं लगाएंगे। हाँ, कि उनकी अम्मी और उनकी वाइफ में एक सर्टेन एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कहता है मुझे कोई फील ही नहीं हुआ, कभी वो बैठ जाती है, कभी वो खुद ही कर रहे होते हैं वो आपस में। आई थिंक वो मुकाबले वाली बात आ जाती है। वो बिला वजह एक मसला ओवरऑल क्रिएट करने वाली लेकिन है। पैसेंजर सीट के ऊपर मुकाबला नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में अमवात जो होती है वो पैसेंजर सीट वाले की होती है। इसलिए जो भी बैठे वो अपनी लाइफ रिस्क में डाल के बैठ रहे हैं। पीछे बैठो। कुछ ममाज बॉय थोड़े एक्सट्रीम भी होते हैं, सारे ही होते हैं आई थिंक एक्सट्रीम, बट कुछ थोड़ा मिसाल कायम कर देते हैं। पाकिस्तान के एक बहुत नोटेबल सीरियल किलर को अगर हम देखें, जावेद इकबाल, who was known for murdering 100 street kids in Lahore back in 90s। तो आई थिंक उस बंदे को जब उसकी कन्फेशन स्टेटमेंट थी, तो जावेद इकबाल ने कहा कि बचपन में, लाइक नॉट बचपन में, व्हेन ही वाज अ टीनेजर, तो उस पे कोई इल्ज़ाम लगा, एलिगेशंस लगी, रेप की आई थिंक एलिगेशंस लगी थी, एंड ही वाज सेंट टू जेल। तो आई थिंक कुछ साल वो उस गलत इल्ज़ाम में जेल में रहा, और ऑब्वियसली पीछे उस टाइम में उसको अपनी माँ से मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। तो उसकी अम्मा की उसी दौरान आई थिंक डेथ हो गई, काफ़ी बीमार होने के बाद। तो उसने कहा कि जिस तरह मेरी माँ रोई है, इसी तरह मैं 100 और माँओं को रुलाऊँगा। एंड देन ही किल्ड लाइक 100 किड्स। तो आई थिंक ये ममाज़ बॉय की एक बहुत ही एक्सट्रीम मिसाल है कि वो इतना था कि उसने लाइक अल्लाह माफ़ करे 100 बच्चों का कत्ल कर दिया। अच्छा, एक फ्लिप साइड फिर आती है जो हमने स्टार्ट इनिशियली किया था कि जैसे लड़कों के कॉन्टेक्स्ट में एलिगेशन उन पे अक्सर मामास बॉय पे लगती है, पर लड़कियों में भी इन अ मिनट गोल्ड डिगर की लग जाती है। आई थिंक जो गोल्ड डिगर की एलिगेशन आती है ना, वो हमारे रिश्ता कल्चर से आती है, जो रिश्ता आंटीज वाला कल्चर है। आई नो सम रिश्ता आंटीज जिनके पास
लड़कों की बैंक स्टेटमेंट्स होती है जस्ट टू प्रूव के हाउ मच दे आर अर्निंग। और कहीं ना कहीं आई नो कि अब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी ख्याल आता है, बट कहीं ना कहीं कई ऐसी लड़कियां हैं, हम अगर मर्दों की बात करते हैं कि वहाँ पर भी गुड और बैड एग्जिस्ट करते हैं, सेम हाँ। गोज विद वुमेन के औरतों में भी कुछ अच्छी होती है, कुछ दे आर गोल्ड डिगर्स। हाँ तो उनका क्या होता है कि दे सी के अच्छा मेरे अब्बा इतना कमा रहे हैं, उनके पास ये गाड़ी है, ये घर है, तो एक 25-30 साला लड़का उसके पास भी ये सब कुछ होना चाहिए। सो ये वाली जो मेंटालिटी है ना, इसने हमारी सोसाइटी में वो जो गोल्ड डिगिंग का या गोल्ड डिगर्स का कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा और दिया है। रिश्ता कल्चर से अगर आप करें तो अभी बहुत सारी रिश्ता आंटीज़ के पास लिटरली, अगर जैसे कोई लड़की के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी बेटी है फलानी और आप इसका रिश्ता कराएँ, तो दे लिटरली आस्क यू कि आपको एक तो कैटेगरी होती है पाकिस्तान में रहने वाला चाहिए या बाहर वाला, उनके रेट्स डिफरेंट होते हैं। आंटी की फीस में भी डिफरेंस आ जाता है हाँ, कि आपको, और फिर उसमें भी होता है कि आपको यूके वाला लड़का चाहिए तो यूएस कनाडा वाले के रेट्स अलग हैं, गल्फ वालों के अलग हैं। डीएचए वाले की भी हाँ, अलग है। डीएचए वाले के अलग हैं, तो अंदरून पिंडी वाले के अलग हैं, तो रेट कार्ड्स भी होते हैं। तो उसमें भी वो एक प्रेशर है लड़कों पे कि भाई हम कहाँ रह रहे हैं, और मतलब ये तो इस्लामाबाद में F10 में रहने वाला लड़का है और ये जी इस्लामाबाद में जी सेक्टर में रहने वाला है, आई सेक्टर में रहने वाला है, E7 तो वाला डू लड़का है। गर्ल्स हैव द सेम कॉन्टेक्स्ट या फिर उनकी ज्यादा वैनिटी वो पे तो आई डिपेंड थिंक करता है? ज़्यादा वैनिटी के ऊपर होता है ना कि लड़की दुबली-पतली हो, खूबसूरत हो, वगैरह-वगैरह, गोरी-चिट्टी हो। घुटने ठीक हों ताकि किचन में खड़े होके काम कर सकें। अल्लाह ये यार, मारिया I ने think इसकी मारिया बैक की स्टोरी स्टोरी है। है। मारिया, आप इसकी स्टोरी सुनाएँ ताकि पता चले कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। आई नो समवन, उनके घर एक रिश्ता आंटी आई थी एंड शी हैड अ वेरी हैवी बैग। जब वो आके बैठी, उन्होंने चाय पानी आंटी को दिया, तो आंटी ने सुनाया कि मैं पहले रिश्ते करवाती थी, मेरी बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन गया था, पर 1-2 रिश्ते ऐसे हुए हैं कि उन्होंने मुझे धोखा दिया, उन्होंने मुझे बताया कुछ था कुछ और मेरा जो नाम नाम है, खराब हो गया। क्रेडिबिलिटी है, वो खराब हो गई। तो जब उन्होंने बैग खोला, उसने कहा इसलिए ना मैं अब पूरी तैयारी से आती हूँ। जब उन्होंने फैक्ट चेक बैग करती थी खोला वो। या तो फैक्ट चेक के लिए वो जो चीज़ें लाई थी ना, उसमें एक वेट मशीन थी ताकि लड़की का वेट चेक किया जा सके, एक फीता था ताकि लड़की की हाइट नापी जा सके, पर वेट तो एक ऊपर-नीचे भी हो सकता है ना, रिश्ता तय होने में अगर 6 महीने लग जाएँ और लड़की का वज़न कम हो जाए, नहीं, बढ़ जाए। एट द लेकिन टाइम ऑफ एट वो द लिखते टाइम ऑफ हैं वो ना। सन ओके। डेट ही मेंशन कर दी होगी 15 ना। अक्टूबर को ये थी 60 लड़की किलो का की। वज़न ये था। अब 15 दिसंबर हो गई है। और साथ में एक कलर स्ट्रिप थी ताकि वो चेक कर सके लड़की की स्किन टोन कौन-सी है। और जब मेकअप मे खरीदने में आसानी होगी ना उनका। एग्ज़ैक्टली, और जब मेकअप ज़ाया नहीं होना चाहिए। जिस जो लड़की थी उसके वो अब्बा का जो सब्र है ना, वो तब जवाब दे गया जब उन्होंने अपनी बैग से एक हथौड़ा, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं होता जो घुटनों पे मार के चेक हाँ। करते हैं कि आपके घुटने काम कर क्या रहे ही हैं या मैंने नहीं आज कर ऑनेस्टली जब आपने ये बताया था आई वाज हाँ ना क्या भाई, मतलब घुटने लड़की चेक 3-4 घंटे किचन में खड़े होकर काम कर सकती है, स्पाइस-वाइस, उसके घुटने काम उसके करने घुटने चाहिए ना। काम अगर ना करे तो देखिए, फिर कौन आप करेगा गाड़ी सफाई? खरीदने से पहले भी सारी चीज़ें एंड आपको इट्स चेक नॉट करना ओनली चाहिए। फॉर द गर्ल्स। तो लड़कों का चेक लड़कों करते का हैं लड़कों के घुटने? बैंक लड़कों स्टेटमेंट की चेक बैंक करिए ना। स्टेटमेंट वो चेक करती थी, प्रॉपर्टी डीड्स चेक करती थी कि प्रॉपर्टी है किसके नाम पे, भाई कितने हैं, मतलब घर किसके नाम पर एवरीथिंग घुटने तो है। वाज उनके भी अकाउंटेड मैटर फॉर। करते हैं। एक साहब थे, उनके घर में वो लड़कियां काम करती थी, मतलब, और उन्होंने इस तरीके से किया, और वो दोनों मियाँ बीवी दे वो वर्किंग पीपल, और वो साहब जो थे वो एक ऑफिसर लेवल के थे, उनकी बेगम भी काम करती थी, वो पूरा दिन घर पे नहीं होते थे, वो पूरा दिन उनके घर पे जो लड़कियां थी, 2 लड़कियां थी, वो काम करती थी, तो उनके पास वो चाबी वाबी और सारा कुछ भी था। तो एक दिन उनको बाय चांस पता चला कि बेसिकली उनको फिर किसी तरीके से रीच आउट किया, क्योंकि वो लड़कियों ने अपने आप को पोज ये किया हुआ था कि हम इस घर में काम करने वाले नहीं है, हम बेसिकली इस घर में ही रहते हैं, ये हमारा घर है, और उन साहब को आई थिंक अपना बड़ा भाई या समथिंग कुछ इस तरह बना दिया था कि ये कर्नल साहब जो है बेसिकली हमारे जो हैं वो भाई हैं, और अपना रिश्ता-विश्ता उन्होंने एक अच्छी फैमिली में वो अरेंज किया। और फिर वो जो बंदा था, अब उनकी गलती ये थी कि उन्होंने अपना ज़्यादा दिमाग नहीं इस्तेमाल किया। वो जो लड़की थी वो किसी ऑफ़िसर से ही शादी करी थी, जो कप्तान थे, उन्होंने किसी तरीके से उन कर्नल साहब को जब रीच आउट किया, तो पता चला जी कि वो तो उनके घर में काम कर रही थीं। तो वो लड़कियाँ बेसिकली एक पूरा गोल्ड डिगर्स हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छे उसमें जाने के लिए, और फिर उन्होंने बाद में उनसे कहा कि आप हमारे वो मतलब एक फेक फैमिली टाइप चीज़ हो जाए, ताकि हम एक उधर नहीं, एक पॉइंट शादी पे कर सकें और इस्लामाबाद इस में बंदे से कर लें और फलाना-फलाना। एक तो वो पॉइंट पे गोल्ड इस्लामाबाद डिगिंग टू में सम सॉर्ट कि एक जंप लगाना चाह रहे थे, एक टुवर्ड्स अच्छी लाइफ पे, लेकिन उनका आई डोंट नो लॉन्ग टर्म प्लान कैसे था कि हमेशा तो लॉन्ग वो टर्म नहीं कर नहीं, बिकॉज़ सकते। इस्लामाबाद में एक दफ़ा एक माफिया भी आया था, दे वर डूइंग फेक मैरिजेस एंड देन टेकिंग स्टफ या और उसमें वो इंस्टिगेट
फ्रॉम द वुमेन हुआ था, वो घर में काम करते थे वगैरह इस तरह, तो फिर यू नो एंड दे वर गेटिंग फेक मैरिजेस, फिर वो कर करके दे वुड जस्ट टेक द स्टफ एंड लीव। आई थिंक इन फेमस केसेस में एक और केस जिसने ये गोल्ड डिगर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा एनफोर्स किया था, वो जेफ बेजोस का था, अमेज़न के जो फाउंडर है। जब उनकी और उनकी वाइफ मैकेंजी स्कॉट की डाइवोर्स हुई थी 2019 में, तो मैकेंजी स्कॉट को 4% शेयर्स मिले थे इन अमेज़न। But I think she also had like a role in making the company. शी I'm not डिड। जब जेफ बेजोस स्टार्टेड दिस कंपनी, उस वक्त इन दोनों की शादी ऑब्वियसली हुई थी। शी आल्सो लेफ्ट हर जॉब, और जितनी भी अमेज़न की नेम कीपिंग थी, स्टोर कीपिंग थी, इन्वेंट्री का जो चेक रखना था, इवन अमेज़न नाम जो है, all of that is credited फिर to तो her. 4% कम है। So she wasn't technically a gold digger that the society made But her. that's what I'm saying. Like these high profile cases, like people use them as examples, and they're not valid. Exactly. Like They आप are not. Obviously there is a flip side. अभी जिस तरीके से हमने बात की, there is a very famous political couple कह सकते हैं। उनमें से जो खातून थी, उन्होंने पहले एक सिटिंग गवर्नर से she got married, and obviously बाद में and she basically cheated on her first husband, और I think उनके अपने पहले husband से 3 या 5 बच्चे भी थे, and then she cheated on her husband, और फिर then obviously she got married to this politician, to this very, very famous politician, और जबकि उनके अपने husband जो थे, जो उनके ex husband हुए, first husband हुए, he was very मतलब वो भी एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेबल बैकग्राउंड से थे, बट ऑब्वियसली एक पॉलिटिशियन जितनी पावर और पैसा तो शायद नहीं होगा, दैट इज़ वाई। और फिर जब बाद में उनके कुछ इंटरव्यूज भी आए, तो शी वाज जस्टिफाइंग ऑल दिस, एंड बाद में जब उन पॉलिटिशियन के कुछ केसेस सामने आए और कुछ चीटिंग हुई है वगैरह, तो देन शी बिकेम लाइक शी प्लेड अ वेरी विक्टिम कार्ड कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ वगैरह वगैरह, बट शी एक्चुअली डिड द सेम विथ हर फर्स्ट हस्बैंड। तो हाँ, कुछ ऐसे गोल्ड डिगिंग वाले भी खवातीन भी होती हैं जो ऑब्वियसली इस तरह की हरकतें कर रही होती हैं। अगर हम इसको बहुत हाई प्रोफाइल से हटा दें, हम इसको बिल्कुल एवरीडे नॉर्मल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इस वाली रेंज में देखें, तो हाँ, ये जिस तरीके से भी हम रिश्ता आंटीज़ की बात कर रहे थे, हाँ. और उसमें रेट कार्ड और उस सब की बात it कर रहे is थे, तो difficult for a जो man as well. लड़की होती है, उनके पेरेंट्स होते हैं, वो भी जाते हैं, और अक्सर उन लोगों का होता है कि हमें डीएचए वाला चाहिए या यूके कनाडा का चाहिए, और नहीं, और पर उनको उनके भी completely वो आप पैसों पे आप और वो उनको कर रहे कर होते हैं, देते बिकॉज ऑब्वियसली उसमें उनमें भी माँ बाप की जो भी थिंकिंग होती होगी कि एक फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ मिले हमारी बेटी को वगैरह वगैरह, एंड दे आर नॉट इवन लुकिंग फॉर कि वो बंदा किस तरह का है या क्या चीज़ है या नहीं है, दे आर जस्ट लुकिंग एट द मनी कि हाँ भाई इसका घर होना चाहिए, इसके पास इतने पैसे होने चाहिए, तो दे आर which can ऑल्सो also be डूइंग very दैट। problematic approach कि अगर आप पैसे के चक्कर में कर रहे हो, बंदा बहुत अगर problematic निकल आता है, तो फिर that is also extremely आई थिंक कहीं ना कहीं लड़कियों का अपना भी माइंडसेट यही होता है कि ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फिर एक फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर हर एक को ही चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों को की एक्सपेक्टेशंस भी कुछ इतनी हाई हो चुकी हैं कि दे आर वो उनके ऊपर लेबल लगा दिया जाता है गोल्ड डिगर का। रिसेंटली मैं एक बहुत फेमस फेसबुक ग्रुप है टू रिंग्स के नाम से, तो वहाँ पर एक लड़की की ना आई हुई थी रिश्ता प्रोफाइल। शी वाज इन कनाडा ऑन अ विजिट वीज़ा, और उसने डिमांड में लिखा हुआ था कि लड़का जो है वो ग्रीन कार्ड होल्डर होना चाहिए या कैनेडियन नेशनल होना चाहिए, क्योंकि लड़की कनाडा में है, तो वो सिर्फ किसी अमेरिकन सिटीजन से ही नॉर्थ अमेरिकन सिटीजन से ही शादी करेगी। अब वो खुद विजिट ग्रीन वीज़ा कार्ड इज करती। नॉट इक्वल टू अमेरिकन सिटीजनशिप। ग्रीन कार्ड वाले भी ट्रम्प वापस भेज रहा है, फाइंड अमेरिकन सिटीजनशिप वाला बंदा। वो एक नेक्स्ट स्टेप होता है ग्रीन कार्ड से। ग्रीन कार्ड हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट में लिटरली ग्रीन कार्ड इज हाँ। नॉट सिटीजनशिप। इट ट्रांसलेट्स इनटू क्या वो हक मेहर जो होता है, बहुत सारी खवातीन और इवन उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो लिखवाते हैं, अच्छा हाँ, खासा लिखवाते हैं, पता नहीं कितने किलो सोना दिया बिल्कुल। जाए, इतने पैसे दिए जाएं, और वो सारी चीजें विदाउट सीइंग के उस बंदे की कैपेसिटी है या नहीं है। और ठीक है, कैपेसिटी and that अगर is है भी, equally as bad as जहेज। जैसे जहेज को हम काफी conversation में लाते हैं, but इस aspect को नहीं लाते। हाँ, कि आप बहुत एक अजीब तरीके का लिखवा रहे हैं। यही चीज़ें जो हैं फिर बाद में क्राइम्स का भी रीज़न बनती हैं कि लड़कियां क्या करती हैं, हक महर में 50 लाख उससे ज़्यादा 50 तोले सोना इतना लिखवा लेती हैं। बाय जब शादी नहीं चलती तो इंस्टेड वो खुला नहीं लेना चाहती होती, वो डाइवोर्स नहीं देना चाहता होता, और फिर उसमें ये होता है कि इट लीड्स टू वायलेंस। तो इस एपिसोड का क्विक फायर राउंड में पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में ज्यादा गोल्ड डिगर्स हैं या ममाज बॉयज हैं? आई फील लाइक के गोल्ड डिगर्स का नाम आपको ज़्यादा सुनने को मिलता है, बट ऑन ग्राउंड मामास बॉय ज़्यादा।
सुनने तो को दोनों मिलता है। कॉन्सेप्ट ही अजीब है, everybody needs to calm असल down, to be असल honest. असल फायदे में तो वो मम्मा पापा होते हैं जिन्होंने बच्चा भी कंट्रोल में किया हुआ है, वो ममाज बॉय भी बना हुआ है, और जैसी बहू आती है उनसे कहते हैं बेटा आपका सोना हम सेफ करेंगे, हमारे सेफ में आप रखवा दें, तो वो सोना भी ले लेते हैं, बच्चा भी कंट्रोल में। असल फायदे में वो हैं। वुमेन वांटिंग स्टेबिलिटी इज फाइन और नो? Wanting financial stability is okay, so obviously yes for that question. But like making बहुत बड़ी demands, that's problematic. हाँ, वही कह रही हूँ ना, calm down, everybody needs to calm down. Yeah. और एक आखिरी जो है वो है मैन वांटिंग अनकंडीशनल रिस्पेक्ट फॉर मामा इज फाइन, यस और नो? डिपेंड कर What रहा do you है। mean unconditional? ऐसे कुछ भी हो जाए और giving वो unconditional or even conditional respect to her बहू? ये अच्छा सवाल है, ये God हमारे should give प्रोड्यूसर जवाब देंगे unconditional जिन्होंने ये respect सवाल to each लिखा other. है। कंडीशनल भी चले, एक वो होता है ना Conditional कि अनकंडीशनल, एक होता है कि क्या वो बहू को वो रिस्पेक्ट मिल रही है और शी इज एग्जैक्टली ये तो नहीं हो being सकता ना treated कि as उधर unpaid अब्यूज हो leave. रहा हो और फिर वो कह रही हो रिस्पेक्ट, तो तमीज से रहें, एक दूसरे को बैलेंस करके हाँ, रहें, क्या इफ यू सो आई थिंक इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, व्हाट इफ अ मामाज बॉय गेट मैरिड टू अ गोल्ड डिगर? परफेक्ट कॉम्बो। इसमें कोई ड्रामा आई थिंक माया मेंशन कर रही थी हाँ, इस पे जियो पे अभी एक ड्रामा आ रहा है तो वो काफी ब्रेन रॉट फॉर मी, बट ये है कि काफी पॉपुलर ड्रामा भी आ रहा है मफाद प्रस्त नाम से। उसमें यही उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक मामाज बॉय की एक गोल्ड डिगर से शादी हो जाती है। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बो इट इज बिकॉज Both मामाज are बॉय equally जाके किसी problematic, जेन्युइन लड़की का हाँ। दिमाग खराब करे या फिर गोल्ड डिगर लड़की किसी जेन्युइन लड़के का दिमाग खराब करे, तो बेहतर है दोनों ये दोनों जो टॉक्सिक हैं आपस में एक दूसरे का दिमाग खराब करें। ठीक है, तुम कंट्रोल करो, मैं तुम्हारा पैसा लेके जाऊँ। उसमें यही बेस्ट दिखाया हुआ है, कॉम्बो। उसमें यही दिखाया हुआ है द गाय इज नॉट मेंटली स्टेबल, वो थोड़ा अनस्टेबल है, बट शी इग्नोर्स उसकी सारी की सारी हरकतें क्योंकि उसकी सास जो है वो उसको गिफ्ट्स देती रहती है, तो दोनों जो है वो फिर हाँ, तो ये कह रही हूँ गुजारा ना, एक कर रहे हैं। दूसरे के दिमाग खराब, अच्छे लोगों का दिमाग खराब करने से बेहतर है कि आपस में आप एक दूसरे के कर दें। आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्बो। अच्छा, फिर दो क्वेश्चंस हैं, अब हमने इतना बैश किया, डू यू गाइस थिंक कि मामास बॉयज कैन चेंज और गोल्ड डिगर्स कैन चेंज, लाइक कैन दे चेंज? मुझे लगता है कि नहीं हो सकते, जो जिस इंसान की फितरत होती है वो वही रहती है, अनटिल अनलेस आप प्रॉपर थेरेपी लेके और प्रॉपर अपने आप को चेंज करें इस माइंडसेट से कि हाँ मैं गलत हूँ और मुझे चेंज करना है, बट आई डोंट थिंक सो। वैसे आई थिंक दे कैन एंड दे शुड, लाइक आप नहीं, दे sensible- शुड हाँ, बट दे डोंट, दैट्स द या दैट्स द मेन इशू एंड आई एग्री कि हमारा एक तो हमारा वैसे ही थेरेपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऊपर से आई फील लाइक nobody would admit to the fact that अब I'm कोई a जाके gold digger, थेरेपिस्ट को I'm a बोले कि मैं mama's गोल्ड boy. डिगर हूँ, मुझे पैसे की बहुत वही- लालच है, प्लीज मुझे कोई ठीक कर क्यों दे, कहेगा किसी को जाके कि मुझे ये हाँ, मसला या है? मुझसे बाउंड्री सेट नहीं होती है, मैं बहुत मम्मा मम्मा करता हूँ, प्लीज मुझे ठीक कर दे, ऐसे कोई भी नहीं कहेगा। तो या कोई एडमिट भी नहीं करेगा। सबसे वही है ना कि चैरिटी बिगिंस विथ होम, तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट करें कि आप में ये प्रॉब्लम्स हैं, बट मेरा नहीं ख्याल इस तरह के लोग चेंज होते हैं।